हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। माय नेम इज सागर वाडेकर और आज इस लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है हंगर ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, तो आपको पता है अभी कोविड-19 पैंडेमिक शुरू है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्टैग्नेंट पे है। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाईएस्ट स्तर पे है। एक रिपोर्ट आई थी इंडिया के अंदर, ये बोला जा रहा है कि 1 करोड़ जॉब लॉस हुए हैं इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो इसका सरासर प्रभाव हंगर पे तो पड़ने ही वाला है। तो इसी रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ने वाले। चलो ठीक है, देखते हैं हम क्या बोला गया है। ओके, चलो। तो रिसेंटली स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड SOFI 2020 रिपोर्ट रिलीज की थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो भाई एक ये फोरम होता है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे डिस्कशन वगैरह करता है, उसकी तरफ कैसे जा रहे हैं वो सब डिस्कस करता है। उसके साइडलाइन पे ये रिपोर्ट निकाली है SOFI नाम की। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये हमारे यूएन जनरल असेंबली ने 2015 में इनेक्ट किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ 17 एजेंडा रखे थे, 17 गोल्स रखे थे बेसिकली। जिसके अंदर आता है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, जेंडर इक्वालिटी पूरी होनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबको मिलना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में रिड्यूस इनइक्वालिटी जीरो होनी चाहिए। उसके बाद में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, और partnership for the goals। ठीक है, ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर का ही एक गोल था जिसको बोलते हैं भाई जीरो हंगर। तो यही रिपोर्ट इसी ट्रैक करने के लिए किया गया था कि भाई हम किस ट्रैक पे है, कि भाई हम 2030 में क्या हमारा जो गोल है जीरो हंगर, क्या क्या वो अचीव कर पाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि भाई ये रिपोर्ट कौन बनाता है। तो ये रिपोर्ट मेनली कोलैबोरेशन से बनता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, FAO। उसके बाद में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ये 5 संस्थाओं ने मिला के ये रिपोर्ट बनाई है और इसका पहला एडिशन रिलीज किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, जब आपके 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनेक्ट किए गए थे ना, उसके 2 साल बाद में इसका पहला एडिशन रिलीज किया गया था। तो इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, तो भाई इसमें यह बताया गया कि भाई हंगर जो 2014 से है वो अभी भी राइज पर है। ठीक है, और अंडर नरिशमेंट बहुत प्रेवेलेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 8.9% लोग ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड है या हंग्री है। तो इस डेटा के अनुसार ये बताया गया कि भाई एशिया के अंदर सबसे ज्यादा अंडर नरिश लोग है, दैट इज 38 करोड़। आप समझ सकते हो, पूरी एशिया के अंदर, फॉलोड बाय अफ्रीका 25 करोड़, उसके बाद में लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 4.8 करोड़। ठीक है, और करंट एस्टिमेट के अनुसार 21.3% जितने भी चिल्ड्रन है अंडर 5 वो स्टंटेड है, और 6.9% वेस्टेड है, और 5.6% ओवरवेट है। देखो, स्टंटिंग क्या होता है कि आपका वेट हाइट के अनुसार नहीं है। ठीक है, और वास्टिंग क्या होता है, आपका वेट आपके एज के अनुसार नहीं होता है। ये आपका वास्टिंग हो गया, और स्टंटिंग हो गया आपकी वेट हाइट के अनुसार। ठीक है, और ये ओवरवेट तो आपको पता है कि भाई हाइट के अनुसार आपका वेट जा रहा है, तो 5.6% लोग वैसे है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि भाई हेल्दी डाइट होता क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो आपका इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो $1.90 पर डे है। अगर इतना मिनिमम पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इंसान हेल्दी डाइट खा ही कैसे पाता है, मतलब खा ही कैसे सकता है। ठीक है, तो और मतलब ये वाला कि भाई कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली 300 करोड़ इतने लोग हैं, जो कि भारत की और चाइना की जनसंख्या मिलाकर से भी ज्यादा है। ठीक है, वो कभी भी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और लेस एक्सपेंसिव डाइट करने के लिए भी उनको 5 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। जैसे न्यूट्रिएंट रिच फूड होते हैं, जैसे डेयरी हो गया, उसके बाद में फ्रूट्स हो गए, उसके बाद में वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, और वो सबसे एक्सपेंसिव फूड बोले जाते हैं। और 3 बिलियन लोग
3 बिलियन लोग, आप समझ पा रहे हो 3 बिलियन मतलब 300 करोड़ लोग हैं जो कि हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, और वो है 57% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब आप समझ रहे हो कि भाई हंगर की कितनी बड़ी हमारे पास में समस्या है। हम इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे और 2030 तक के हम ज़ीरो हंगर कैसे पा सकते हैं? तो ये इस रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया है, ठीक है? तो इसके अंदर ये बताया गया कि भाई अब इसके अंदर रिपोर्ट में और क्या फाइंडिंग्स बताई गई है। तो भाई अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ ज़ीरो हंगर 2030 के पहले ये तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ये आपको पता ही चल रहा है कि भाई अगर इतनी अगर आपके 57% लोग अगर प्रॉपर हेल्थ डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद में आपके पूरे वर्ल्ड के 21% ऐसे लोग हैं जो हंग्री सोते हैं, तो आप 2030 तक ये कैसे ही कर पाओगे? ठीक है? तो ये 2019 के अंदर ये बताया गया था कि भाई 690 मिलियन पीपल, 690 मिलियन पीपल मतलब 69 करोड़ पीपल है ना, वो हंगरी गए थे, और ये 10 मिलियन बढ़ा है, 1 करोड़ बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर। ठीक है? तो मतलब 2014 से जो मैंडेटेड किया गया था कि भाई हम हंगर को कम करने वाले, ये तो बढ़ रहा है पूरी की पूरी चीज़। और अब कोरोना के कारण ये चीज़ क्या हुआ है भाई, जैसे रिसेशन आया है, लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनका डायरेक्ट प्रभाव उनके खाने पर भी पड़ेगा। तो 83 मिलियन पीपल ऐसे हैं और 132 मिलियन पीपल और हो सकते हैं जो 2020 में हंगरी जाएँगे, ये कोरोना पैंडेमिक के कारण। आप सोच रहे हैं 132 मिलियन मतलब 13.5 करोड़ लोग जो हंगरी जा सकते हैं 2020 के अंदर, और अंडर नरिशमेंट पूरे 2020 के अंदर 8.9% है, ठीक है? और 2014 से ये बहुत कांस्टेंट है और चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई अंडर नरिशमेंट कम करें, स्टंटिंग कम करें, वेस्टिंग कम करें, लेकिन एज़ अ होल वर्ल्ड हमारे एफर्ट्स बहुत कम पड़ रहे हैं, और आपका कोविड-19 पैंडेमिक आया उसके कारण ये चीज़ तो बढ़ी ही है, ठीक है? तो हंगर फिर इसी डेटा से हमको पता चलता है कि भाई पिछले साल 5 सालों के अंदर हंगर तो बढ़ा है। जैसे इसमें बताया ना कि भाई 690 मिलियन लोग हैं, वो हंगरी गए 2019 के अंदर, और 5 साल पहले 60 मिलियन थे। आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि कितने लोग हंगरी जा रहे हैं, ठीक है? और ऑन द बेसिस ऑफ करंट ट्रेंड्स बाय 2030 अफ्रीका वुड बी द होम टू मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड क्रोनिकली हंगरी। मतलब 2030 तक के ये ऐसा होगा कि भाई अफ्रीका के अंदर पूरे वर्ल्ड के आधे लोग होंगे जो क्रोनिकली हंगरी होंगे, मतलब जिनको खाना नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी दिक्कत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस कोरोना के अंदर आप सब अच्छे से रहें, और मेरी एक दिली इच्छा है कि अगर आपको कोई गरीब फैमिली दिख रही है, इन केस अगर आप अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाए तो कम से कम उनका आप खाना तो भी पूरा करिए। अगर सिंगल इंसान भी अगर ये एफ़र्ट करता है कि भाई सबको अगर हम एक फैमिली को भी सस्टेन कर सकें, उनको खाना खिला सकें इन 3-4 महीनों के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएँगी, क्योंकि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहेगा। हमने मतलब मैं वो बिहार की एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर मतलब एक था चीज़, मतलब उनकी लाइन सुन के मुझे सच में एकदम दिल को लगी बात, कि भाई वो बोल रहे थे कि भाई तुम लोग क्या खा रहे हो? बिहार का एक गाँव था, तो वो बोल रहे हैं कि हम फ्रॉक्स खा रहे हैं। इतना मतलब उनके पास में क्या बोलते हैं, हंगर की प्रॉब्लम इतनी है। अब आपने 2019 के अंदर एक और केस देखा होगा कि भाई लीची खा के लोगों को क्या बोलते, एक बीमारी हो गई थी, एन्सेफेलाइटिस हो गई थी, ठीक है? वो लीची के अंदर एक केमिकल होता है जिसके कारण एन्सेफेलाइटिस ट्रिगर होती है। भाई लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं, वहाँ पे लड़के जाते हैं, लीची तोड़ के आते हैं, रात भर सोते बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। और लीची को ऐसे बोला जाता है कि भाई जो जितने भी छोटे लड़के होते हैं ना, 10 साल के नीचे के लोग मतलब बच्चे होते हैं, उन्होंने वो खाली पेट लीची नहीं खाना चाहिए, बट उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो एक हमारा गवर्नमेंट का बोला जाए एज़ अ टोटल वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फेलियर है, स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर, कि भाई ये अब तक के हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे एक एक पूरा मिलके एक वर्ल्ड लेवल का एफर्ट होना चाहिए, जिसके कारण हम 2030 तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द पूरी की पूरा हंगर है ना, उसको ज़ीरो कर पाएँ। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको ये लेक्चर मिलेगा उस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? मुझे बहुत मदद मिलेगी, और ऐसा लगेगा कि आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हो, और प्लीज़ कमेंट करिए नीचे में आपको लेक्चर कैसा